हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिनेश सर, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एसएससी एचएससी का जो रिजल्ट है उस पर क्या असर पड़ने वाला है लॉकडाउन का और ये कब आएगा। बहुत सारे कमेंट मुझे आए तो मैंने सोचा चलो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। तो अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर में छप रही है बातें बोर्ड की तरफ से कि हम कोशिश करेंगे रिजल्ट टाइम पर निकालने की, लेकिन एक एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे वीडियो में मैं पूरी डिस्कशन के साथ, लॉजिकल डिस्कशन के साथ मैं बताऊंगा कि जो रिज़ल्ट एसएससी और एचएससी यानी 10th और 12th का है वो अंदाजन कब तक आ सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो एसएससी 10th का रिज़ल्ट होता है वो अप्रॉक्स 8 जून तक आ जाता है और जो 12th का रिज़ल्ट होता है एचएससी का वो अप्रॉक्स 28 मई के लगभग आ जाता है। जब आपकी एग्ज़ाम्स होती है तो एचएससी 12वीं वालों का जो लगभग पेपर, लास्ट पेपर होता है, जनरल पेपर्स वोकेशनल छोड़ के, वो अप्रॉक्स 10 मार्च के पहले सब खत्म हो जाता है बोर्ड की परीक्षाएं। और जो 10वीं वाले होते हैं उनका जो लास्ट पेपर होता है वो अप्रॉक्स 23 मार्च तक लास्ट पेपर ख़त्म हो जाता है। कुछ जो वोकेशनल किसी का बचा रह गया तो ठीक है, जनरल पेपर 23 मार्च तक ख़त्म हो जाते हैं। हर साल का ये फिक्स ऐसा ही टाइम टेबल होता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जो टाइम टेबल है ये 10th मार्च तक 12वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और 23 मार्च तक 10वीं का पेपर ख़त्म हुआ। इसके बाद क्या होता है, जो रिज़ल्ट रिलीज होता है उसकी डेट को एनालिसिस करते हैं। जो एचएससी का जो है 10th मार्च को पेपर जनरल ख़त्म हो, याद रखो वोकेशनल नहीं बोल रहा हूँ, वोकेशनल और आईटी वगैरह होते रहते हैं, कंप्यूटर साइंस। तो 10th मार्च के बाद जो जनरल रिजल्ट निकलता है एचएससी रिजल्ट वो 28 मई को निकलता है। ओके, यानी कि 2 महीने 18 दिन बाद, अप्रॉक्स हम 2.5 महीना मानते हैं कि 2.5 मंथ के बाद रिजल्ट निकलता है लास्ट पेपर के बाद। एसएससी का जो लास्ट पेपर है 23 मार्च को हो गया तो अप्रॉक्स 8 जून को एसएससी का रिजल्ट रिलीज होता है। यानी इतना सारा काम होता है रिजल्ट बनाने में कि उसको भी 2 महीने 17 दिन अप्रॉक्स, यानी 2.5 महीने मान के चलो, इतना लगता है। यानी 10वीं हो या 12वीं हो, जो जनरल पेपर्स हो जाने के बाद, वोकेशनल अभी बाकी रहते हैं कुछ कुछ, लेकिन जनरल पेपर्स के लास्ट पेपर हो जाने के बाद अप्रॉक्स 2.5 महीने लगता है रिजल्ट बनाने में। जो भी इतने सालों से प्रोसेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पेपर का एग्जामिनर द्वारा चेकिंग हो गया, उसको फिर मॉडरेटर के पास जो उसका पूरा चेकिंग हो गया, मॉडरेटर चीफ मॉडरेटर तक पहुंच जाते हैं, फिर उसको बोर्ड में भेजा जाता है, फिर उसको डेटा एंट्री के लिए भेजा जाता है, फिर रिजल्ट प्रिंटिंग के लिए जाता है। ऐसे बहुत सारा प्रोसेस होता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है कि जर्नी ऑफ योर बोर्ड आंसर पेपर, आप जो आंसर पेपर लिखते हैं वो कहाँ कहाँ जाता है और कैसे रिजल्ट बनता है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, यहाँ आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। जरूर देखिए कि ये 2.5 महीने में पेपर के साथ होता क्या और रिजल्ट बनता कैसे। तो ये जो पूरा रिजल्ट का प्रोसेस है इसको अप्रॉक्स जो है आप मान सकते हैं 2.5 महीने का टाइम लगता है। अब ध्यान से सुनो, जब आपकी स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी अनाउंस कर दी गई थी मार्च के अंदर, लगभग 15 से 16 मार्च को अनाउंस कर दिया कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाए, जो एग्ज़ाम है वो ना ली जाए। 10वीं का सिर्फ एग्ज़ाम चालू था और अप्रॉक्स 21 मार्च के बाद जब आपने हिस्ट्री का पेपर 10वीं वालों ने दिया था और घर पर आए थे, तभी अनाउंस हो गया कि आगे के पेपर्स ज्योग्राफी के नहीं होंगे और जो पेपर थे वो नहीं होंगे वोकेशनल वगैरह। तो एक्चुअल लॉकडाउन 21 के बाद चालू हुआ था, लेकिन स्कूल कॉलेज जो है 16-17 मार्च से बंद कर दिए गए थे। अब हुआ क्या, 21 मार्च से पहला लॉकडाउन था 31 मार्च तक। ओके, उसके बाद क्या हो गया, मोदी जी ने आके कहा कि नहीं 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन होगा। 22 मार्च को आके बोले सेकेंड लॉकडाउन था, लॉकडाउन 2.0। उसके बाद क्या हो गया कि मोदी जी ने आके कहा कि नहीं, ये जो लॉकडाउन है ये 3 मई तक रहेगा। तो अब ये जो लॉकडाउन है वापस से बढ़ गया था लॉकडाउन। तो अब 3 मई का जो लॉकडाउन था, अभी कल 1 मई को मोदी जी ने आके अनाउंस किया कि ये जो लॉकडाउन है 3 मई तक नहीं, अब 17 मई तक रहेगा। तो वापस करके लॉकडाउन तीसरी चौथी बार बढ़ चुका है थोड़ा थोड़ा करके, और अब जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक रहने वाला है। अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो फाइनली ऑफिशियली जो है मंत्रालय की तरफ से अनाउंस हुआ है, केंद्रीय यानी पूरे इंडिया लेवल। जो 2 महीने का लॉकडाउन है इसमें हुआ क्या, आपका जब एग्ज़ाम हुआ था तो जैसे मैंने बताया था जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसके तीसरे दिन अप्रॉक्स जो पेपर है टीचर के पास पहुंच जाता है। जैसे अगर आपका 12th का फिजिक्स का पेपर हुआ था तो जिस दिन हुआ था उसके तीसरे दिन उसके टीचर के पास पहुंच गया था, एग्जामिनर के पास चेक कर रहे हैं। जिस दिन बच्चों आपका समझो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसके तीसरे दिन जो है वो पोस्ट ऑफिस के जरिए होते हुए आपके टीचर्स के पास पहुँच जाता है। तो 12th के जो जनरल पेपर्स है वो मैक्सिमम चेक हो चुके हैं, मैक्सिमम वोकेशनल बाकी हैं, और जो 10th वाले हैं उनके अलजेब्रा के पहले तक जितने पेपर हुए थे
ध्यान से सुनो, अलजेब्रा के पहले तक लैंग्वेजेस वगैरह वो चेक हो चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन जो मैथ, साइंस ओके और हिस्ट्री का पेपर है ये पूरी तरह से अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। अलजेब्रा के कुछ पेपर जो है टीचर्स ने चेक कर लिए थे, बिकॉज जब ये लॉकडाउन हुआ उसके काफ़ी पहले जो है उनके पास पेपर आए थे, तो जिसने चेक किया होगा चेक कर लिया होगा। ज्योमेट्री और हिस्ट्री ये जो है पूरी तरह से पेंडिंग है, और साइंस, ठीक है, साइंस और हिस्ट्री तो ये पूरी तरह से पेंडिंग है। तो अब हुआ क्या, ये जो पूरा 2 महीने का अप्रोक्स लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन में सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया गया, ट्रेन बंद कर दी गई, और होता क्या है, पेपर चेक करने के लिए टीचर्स को अपने घर से जहाँ पर उनका सेंटर है, स्कूल है या कॉलेज है, जो कस्टडियन सेंटर होता है वहाँ पर जाके ही चेक करना पड़ता है। तो ये लॉकडाउन होने के बाद क्या रिलीज़ किया गया था स्टार्टिंग के जो मार्च का एंड था, फर्स्ट लॉकडाउन, कि जो टीचर से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, पेपर घर पे लेके जाके कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारे पेपर के बंडल एग्जामिनर्स तक पहुँचे ही नहीं, वो जहाँ थे वहीं अटक गए। और फिर पूरी तरह से जब लॉकडाउन हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गया, तो जो एग्जामिनर्स है वो अपने कस्टडी में जाके पेपर लेने नहीं जा पाए, तो जहाँ पेपर है वहीं पड़ा है। अब ये जो 2 महीने का लॉकडाउन है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो 2 महीने के लिए रुक गया। यानी कि अगर 17 मई के बाद पूरा प्रोसेस चालू होता है तो क्या होगा कि ये जो रिजल्ट का डेट है और ये पूरे 2 महीने आगे शिफ्ट हो सकता है। अगर जैसे पूरा सिस्टम पहले होता था रिजल्ट का, 2.5 महीने में रिजल्ट निकालना होता था, अगर जैसे लोग चेक करते थे, पूरा जो फ्लो चार्ट था, एग्जामिनर के पास पेपर आता था, फिर मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर और सब, अगर उसी स्पीड से पेपर चेक हुआ, तो जैसे 2 महीने का लॉकडाउन है, 2 महीने सब कुछ बंद रहने वाला है, तो 2 महीने ये डेट शिफ्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा है कि हम जो स्पीड बढ़ाएंगे, जितना ये लॉकडाउन पीरियड बढ़ेगा उतनी स्पीड में काम तेज़ी से होगा। तो देखा जाए अप्रॉक्स, अगर जनरली देखा जाए जिस स्पीड से काम होता है, तो 10th का रिजल्ट 8 जून है, तो 2 महीना पकड़ो तो 8 जुलाई 8 अगस्त तक जा सकता है। 12th का रिजल्ट 28 मई को निकलता है, तो ये 28 जून 28 जुलाई, यानी कि HSC रिजल्ट जुलाई के लास्ट वीक में आएगा, और 10वीं का रिजल्ट जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। यानी कि इतना लंबा रिजल्ट डिक्लेरेशन जा सकता है अगर जो स्पीड में काम होता था वो स्पीड में काम हुआ तो। लेकिन अगर जो हमारा बोर्ड है और बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने जो पूरी बॉडी है, सारे एग्जामिनर्स, मॉडरेटर और सब लोगों ने इस स्पीड को बढ़ा दिया, तो ये जो रिज़ल्ट है मेरे अंदाज से जुलाई के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर हो सकता है। तो आपकी रिज़ल्ट है, इस पर ये बहुत बड़ा असर होने वाला है। अब एक्चुअल में जो, जैसे मैंने बताया कि जैसे जिस स्पीड में काम होता था उस स्पीड में अगर काम हुआ तो जुलाई के एंड में 12th का रिजल्ट आएगा और अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। लेकिन अगर स्पीड बढ़ा दी गई एग्जामिनर, मॉडरेटर और सबके द्वारा, और फटाफट सब कुछ होने लगा, तो यही रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए बहुत ही काम करना पड़ेगा। अभी बीच में नोटिस आया था कि जो हर एक ज़िला है उसमें जो टीचर्स एग्जामिनर्स है उनको परमिशन दिया जाए ऑनलाइन तरीके से, ताकि वो अपने जो सेंटर से वहाँ पर जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। कुछ लोगों ने आपको सजेस्ट किया होगा कि जो ये सर्कुलर आया है टीचर्स को ऑनलाइन परमिशन देने का, वो पुलिस से ऑनलाइन परमिशन लेके अपने कस्टडियन सेंटर में जाके पेपर लेके चेक करना चालू करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारे जो एग्जामिनर हैं उनका जो वर्किंग प्लेस है और उनका जो रेसिडेंशियल एड्रेस होता है वो काफ़ी दूर होता है, वो बिना ट्रेन के ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर वो पुलिस की परमिशन ले भी लेते हैं तो ट्रेन तो बंद है, ओके, और पर्सनल गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते टीचर्स, ओके। तो बहुत ये जो था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो अगर कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया भी होगा तो हाँ, कुछ बंडल्स किसी एग्जामिनर ने अपने चेक किए होंगे, लेकिन अप्रॉक्स 70 to 80% जैसा था वैसा ही पड़ा है। तो अब मेरी तरफ से फाइनल प्रिडिक्शन, मेरा ओपिनियन है, मैं खुद से बोल रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं आया है अभी तक। जब ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ स्पीड में हुआ तो जो 12th का रिज़ल्ट है वो जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, और जो 10th का रिज़ल्ट है वो जुलाई के सेकेंड वीक तक रिलीज़ हो सकता है। तो ये आपको पूरा मैंने क्लियर कर दिया एक लॉजिक के साथ और डेट्स के साथ, और जो पूरा प्रोसेस होता है। मैंने कोई आपको लमसम ऐसे नहीं बताया कि ऐसा होगा। तो आप खुद अपना दिमाग लगा सकते हैं। आप खुद एक टीनेजर्स हैं, ओके, आप 10वीं 12वीं पास आउट कर चुके हैं या 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम दे चुके हैं। आप अपना दिमाग लगाइए, जो मैंने सारी बातें बताई उसमें एक लॉजिक था,
और इस तरह से सब काम होने वाला है। लेकिन अगर जो प्रोसेस है जैसा होता है वैसे ही होता रहा तो अगस्त तक रिजल्ट निकलेगा 10वीं का, जुलाई एंड तक 12वीं का। लेकिन अगर स्पीड बढ़ी तो जुलाई के फर्स्ट वीक में 12th का और जुलाई के सेकेंड वीक तक 10th का रिजल्ट आने के पूरे चांसेस है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं आपको चैनल पर देता रहूँगा। मैं तो हमेशा यही उम्मीद करूँगा कि जो आपके रिजल्ट है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिलीज हो। बिकॉज जो यूजीसी होती है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो डिग्री कॉलेजेस के एडमिशन के लिए गाइडलाइंस देती है यूनिवर्सिटीज़ को, उन्होंने क्या किया है कि 1 अगस्त के बाद से डिग्री कॉलेज के एडमिशन चालू होंगे। तो जो 12th वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट अगस्त के पहले रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। इसीलिए अगस्त के पहले ही समझो जुलाई के फर्स्ट वीक में 12th का रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपका रिजल्ट और जल्दी आए, जून के एंड तक आए, और ऐसा कुछ भी नोटिस आया ऑफिशियल तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो।